माननीय मुख्यमंत्री जी उसी सदन के नेता हैं जिसके हम चारों सदस्य हैं। उन्होंने आम जन से तो मिलने की दूर हमें भी मिलने का समय नहीं दिया है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें उम्मीद थी भी हमें समय मिलेगा, लेकिन हमें समय नहीं मिला। कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी गंगानगर के दौरे पर थे और उन्होंने शिलान्यास किया गंगानगर के फिरोजपुर फील्ड का पुनर्निर्माण का। तो उसी कड़ी में हम चारों विधायक और हमारे वरिष्ठ कांग्रेस जन कलेक्टर साहब से मिले समय लेने के लिए, लेकिन हमें समय नहीं मिला। हम उनसे मिलना चाहते थे। गंगानगर के और भी कई महत्वपूर्ण मुद्दे थे, उन मुद्दों के लेकर हम उनसे मिलना चाहते थे। ये सरकार कितनी संवेदनशील है किसानों के प्रति, गंगानगर के जनता के प्रति, ये आज आपने और हम सब ने देखा। माननीय मुख्यमंत्री जी उसी सदन के नेता हैं जिसके हम चारों सदस्य हैं। उन्होंने आम जन से तो मिलने की दूर हमें भी मिलने का समय नहीं दिया है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें उम्मीद थी भी हमें समय मिलेगा, लेकिन हमें समय नहीं मिला। हम जनता के मुद्दे उनके समक्ष रखना चाहते थे। सबसे बड़ा मुद्दा जो था हम उनके बीच में रखना चाहते थे, तो फिरोजपुर फील्ड का पुनर्निर्माण के जो बड़े बड़े उन्होंने भाषण दिए, ये पूर्ववर्ती सरकार माननीय गहलोत साहब की देन थी। उन्होंने ये बजट स्वीकृत किया था पिछली सरकार में। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की देरी की वजह से ये जो फिरोजपुर फील्ड का पुनर्निर्माण हो रहा है, देरी से हुआ है। लेकिन फिर भी हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने जो हमारा प्रोजेक्ट था पुरानी सरकार का, वो रोका नहीं। उसके लिए हम उनका धन्यवाद भी करना चाहते थे। लेकिन आज फिरोजपुर फील्ड का जो पुनर्निर्माण हो रहा है, जो किसान चिंतित है, इस बात के लेकर चिंतित है कि फिरोजपुर फील्ड का पुनर्निर्माण जो हो रहा है, ये जनवरी में बंदी लेने की बात कर रहे हैं। हम उनसे यही निवेदन करना चाहते थे कि आप बंदी लीजिए, फिरोजपुर फील्ड का पुनर्निर्माण कीजिए, लेकिन हमें वैकल्पिक व्यवस्था करके दीजिए, क्योंकि आज किसान दुविधा में है। असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि अगर बंदी लेंगे तो हमें पानी कहाँ से मिलेगा। अगर पानी नहीं मिलेगा तो आज हमारी फसल जनवरी में पूरी पक्की होगी, पर हमें पानी कहाँ से मिलेगा। ये एक हमारा बहुत बड़ा मुद्दा था। और दूसरा मुद्दा जो था हमारे यहाँ जो केमिकल युक्त पानी आ रहा है, काफ़ी टाइम से लोगों ने संघर्ष भी कर रहे हैं। मानगढ़ जो हो चाहे गंगानगर हो, तो केमिकल युक्त पानी से आए दिन कैंसर की बीमारी है जो घर घर पहुंच चुकी है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे का भी हम उनको संज्ञान में लाना चाहते थे। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और दूसरा जो गंगानगर के लिए एक बड़ा चिंता का विषय है, आप सबने देखा हुआ, आप गंगानगर में रहते हो, गंगानगर में भी जो वाटर लेवल है वो 0 हो गया है। आज पूरा बॉर्डर एरिया है, चाहे गंगानगर से लेके जितना भी बॉर्डर एरिया है, वहाँ सेम की स्थिति बनी हुई है। इस पे भी हम सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते थे। और मुद्दे बहुत हैं। तो पिछले 2 साल में जो सरकार ने जो काम किए हैं, आज नरेगा एक बड़ा मुद्दा है। इस जिले की क्या, इस प्रदेश की क्या, इस देश की जो अर्थव्यवस्था है नरेगा पर टिकी हुई है। आज नरेगा पूरी तरह बंद है। आम आदमी, गरीब आदमी का जो नरेगा से घर चलता था, नरेगा बंद होने से उनका जीना दुर्भर हो चुका है, आम आदमी, गरीब आदमी का। और जो नशे का ये बड़ा मुद्दा है। जो मेडिकेटल नशा है वो गंगानगर में आम हो चुका है। आज कार्रवाई तो पुलिस करती है, लेकिन जहाँ से ये मेडिकल नशा आ रहा है, जिन फैक्ट्रियों में बन रहा है, उन फैक्ट्रियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो ऐसे कई मुद्दों को लेकर जो हमने ज्ञापन बनाया था, वो ज्ञापन मैं आपके समक्ष रखूँगा, ताकि आपके माध्यम से वो बात सरकार तक पहुँचनी चाहिए। हम सदन में तो हम ये मुद्दे उठाएंगे, लेकिन यहाँ की जनता को और हमारे पत्रकार साथियों को भी ये इनसे मैं अवगत करवाना चाहता हूँ। और हमने देखा है गंगानगर में लॉ एंड ऑर्डर भी पूरी तरह फेल हो चुका है। आज हमारे डॉक्टर भाई है
उनको भी इस चीज़ से वो मतलब उनको भी ये जो गैंगस्टर है उनको धमकियां दे रहे हैं, आए दिन हमें देखने को मिल रहा है। ऐसे कई मुद्दे लेके हम उनसे मिलना चाहते थे।